फार्म हाउस की रहस्यमयी रात, यक्षिणी, एक खूबसूरत भूत भाग। एक 6 दोस्त, अर्जुन, रोहन, आर्या, मेघा, कर्ण और सिया, ये सब एक ही कंपनी में काम करते थे। उन सब ने एक छुट्टी में फार्म हाउस पर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा, लेकिन वहां पर कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा था। जब वे फार्म हाउस में पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही खास था। सभी तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दिन ऐसे ही गुजर गया। जैसे जैसे रात होने लगी, उन सबको जरा अजीब लगने लगा, लेकिन सबने सोचा यह नई जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वे सभी काम खत्म होने के बाद कुछ समय निकालकर एक साथ बैठकर बातें करने लगे। सबने अपनी अपनी कुछ यादें शेयर की, किसी ने बचपन की तो किसी ने कॉलेज की। हंसी मजाक शुरू था। तभी सिया ने अपनी भूतिया अनुभवों की कहानियां बताईं, तो अर्जुन और रोहन ने भी अपने अपने अनुभव बताए। आर्या की आवाज सुनते ही सब चौंक गए, क्योंकि उसके आवाज में बहुत डर था, मानो उसने भूत देखा हो। आर्या ने कहा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब दोस्तों ने ध्यान दिया और वास्तव में एक अजीब गूंज सुनाई दी। मेघा ने भी उस ओर देखा और उसे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ वास्तव में गलत है। रात का समय बढ़ता जा रहा था और उन्हें और अधिक डर का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? सभी दोस्त भय से कांप गए। उन्होंने एक अजीब और भयानक लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ही भयानक थी। भूत जैसी दिखने वाली वो यक्षिणी थी जो उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने उन 6 दोस्तों में से किसी को भी कुछ हानि नहीं पहुंचाई। भूत और यक्षिणी का असली रहस्य क्या है, यह बात उनको परेशान करने लगी। धीरे धीरे वे सभी उसे महसूस करने लगे, क्योंकि वह उनके लिए अच्छे रूप में सामने आई। यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। इस फार्म हाउस में कुछ अनसुना रहस्य है जो तुम्हें समझना और सुलझाना होगा। यक्षिणी की बातों ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने यक्षिणी की बातें सुनी और वे सभी एक साथ मिलकर रहस्य का समाधान करने के लिए आगे बढ़े। क्या है वह रहस्य है और क्या होगा इन दोस्तों का? यह रहस्यमयी रात क्या खास सच्चाई सामने लाएगी? यह सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।